सो लेट अस स्टार्ट। आज क्या करेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले अभी तक हम देख चुके हैं क्या कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस, पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, और टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन इन 1D 2D 3D। और उसके अलावा हमने फिर हमें जो इस चैप्टर को पढ़ना है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने एक चीज़ और देख ली कि रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने देख लिया क्या फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन स्केलर वेक्टर के बेस पे किस तरह से किया जाता है, और इन जनरल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, जिसके अंदर हम वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल लेटर फॉर्म में लिख करके उसके ऊपर एक एरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड नेक्स्ट चैप्टर में, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मीनिंग होता है, डिस्टेंस का मीनिंग या डेफिनेशन, टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जिस भी पाथ को कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा उसकी टोटल एक्चुअल लेंथ, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी पर गया है और बी से सी पर गया है, लेट्स सपोज ये 4 मीटर और ये 3 मीटर इसमें डिस्टेंस ट्रैवल करी है, तो अभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस हियर, हम आंसर कर देंगे डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ AB प्लस BC, यानी कि टोटल पाथ की टोटल एक्चुअल लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो पाथ कौन सा है? ABC। तो ये जिन जिन पाथ से होकर के गया उन सभी पाथ की टोटल डिस्टेंस। तो पहले वो गया A से B तक तो AB डिस्टेंस, देन वो गया B से C तक तो BC डिस्टेंस। ये अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4 + 3, फाइनल आंसर 7। ठीक है, इसी तरह से एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते। एग्जांपल 2, लेट्स सपोज मैंने कहा कि एक पर्सन जॉगिंग कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, और सर्कुलर पाथ के अंदर ये लेट्स सपोज इसका सेंटर है O, और ये इसकी रेडियस हो गई R दे रखी है आपको 7 मीटर। इसने स्टार्टिंग करी पॉइंट A से, ठीक है, और इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। A से एक बार वो गया है B पर, B से एक बार गया है C पर, C से गया है D पर, और एक बार ABCD होते हुए वापस वो A पर ही पहुंच गया फाइनली। तो हमने इसके अंदर कितने केसेस देखना है? A से B 1 केस, A से C सेकंड केस, A से D थर्ड केस, और A से वापस कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद A पर पहुंचा। तो इन डिफरेंट केसेस के अंदर हम क्या फाइंड करते हैं? डिस्टेंस। सो केस 1, distance traveled by object during A to B। या सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं कि ड्यूरिंग कंप्लीट 1 सर्कल, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। कंप्लीट 1 राउंड या कंप्लीट 1 राउंड या 1 सर्कल। तो देखिए, अगर जब ये ऑब्जेक्ट 1 राउंड कंप्लीट कर लेगा तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट वो क्या हो जाना चाहिए? टोटल पाथ, सर्कमफेरेंस। और वो टोटल पाथ किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेरी गुड, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है सर? 2 पाई आर। क्या हमें आर दे रखा है यहाँ पर? यस 7 मीटर। तो हम सब्स्टिट्यूट क्या कर देंगे? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7, ये हो गया हमारा कितना? 44 मीटर। सो ऑब्जेक्ट ने 1 राउंड के अंदर, यानी कि पर्सन ने 1 राउंड के अंदर टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 44 मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 जल्दी से, लेट्स सपोज केस 2 मैं ले रहा हूं A to C का पहले, ठीक है। सो केस 2,
ड्यूरिंग, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, ड्यूरिंग ए टू सी, ए से स्टार्ट किया, बी के थ्रू होते हुए वो पाथ पहुंचा, तो हम डिस्टेंस क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ, कौन सा पाथ, ए बी सी, और ए बी सी पाथ किसको रिप्रेजेंट करता है, हाफ Half ऑफ, circumference. वेरी, Circumference. हाफ सर्कमफेरेंस, हाफ सर्कमफेरेंस बोले तो हाफ इंटू 2πr। तो आप ध्यान से देखोगे तो टोटल वैसे निकाल ही रखिए, तो एक तरीका तो ये 44 का हाफ 22, और ऐसे अलग से ही क्वेश्चन पूछा था तो 2 से 2 कैंसिल कर देते, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 मीटर इसका आंसर। 22. थर्ड केस करते हैं साहब, केस 3, लेट सपोज ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है कहां पर, ड्यूरिंग ए टू बी, ए से बी के अंदर, तो बताना है कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ, पाथ लेंथ कितनी, ए बी, और ए बी अगर इस वाली सिचुएशंस में ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगी, 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, यस और नो, ये क्या Yes. 1/4 पार्ट है, टोटल सर्कमफेरेंस, टोटल जो वन सर्कल था उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये 2 पार्ट मिलकर के हाफ सर्कमफेरेंस बना रहे हैं, ये चारों पार्ट मिलकर के फुल सर्कमफेरेंस बना रहे हैं, तो आपको ऐसे समझ में आ जाना चाहिए, तो 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का हमने अब आंसर निकाल ही रखा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर दीजिए 44, इससे 11. आंसर कितना आ जाएगा, 11 मीटर। क्या इसी तरह से आप मुझे डायरेक्टली ऑरली बता सकते हैं कि आंसर ए टू बी के अंदर कितना आंसर आएगा, केस 4, केस 33 meters. वेरी गुड, ड्यूरिंग ए टू डी, यानी कि पाथ उसने जो ट्रेवल किया, एबीसीडी ट्रेवल किया, उसको हम पूछ रहे हैं, तो हम डिस्टेंस क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ ए बी सी डी, और ए बी सी डी देखें तो ये कितने पार्ट से मिलकर के बना है, 1/4 1/4 1/4, कितने 1/4 हो गए, 3/4, तो 3/4 पार्ट से मिलकर के बना है ना, 1/4 1/4 1/4, 1/4 प्लस 1/4 हाफ, और हाफ प्लस नेक्स्ट 1/4 3/4, या फिर 1/4 2/4 3/4, 1/4 2/4, 2/4 को ही तो 1/2 लिखते हैं, तो 1/4 2/4 3/4 4/4, 4/4 होते ही 1 बन जाएगा, तब इसमें क्या लिखेंगे, 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, तो 3/4 सर्कमफेरेंस का आंसर कितना है था, 44, ये इससे कैंसिल हो गया 11 इंटू 3 33 मीटर, सो दीज आर द आंसर्स ऑफ इन दिस केस। अच्छा, अब अगर हमने इस सर्कल का कंप्लीट किया है तो आपसे अभी क्वेश्चन पूछूं कि चलो अभी बाद में पूछते हैं उसको, पहले यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, और फिर उसका क्वेश्चन को मैं पिकअप करूंगा आपसे, डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position and final position, the shorter distance between initial and final position of path traveled by the object. देखिए यहाँ पर अगर मैंने बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए से बी पर जा रहा है, बहुत सारे पाथ अवेलेबल हैं इसको, ए बी सी, 3 पाथ ले लिए मैंने, पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3, क्या कॉमन सेंस के बेस पे बता सकते हो कि विच वन शुड बी द शॉर्टेस्ट पाथ अमंग दीज, Second, path B. Second path. पाथ 2 है ना, ये वाला पाथ 2 लिख रखा है, पाथ 2 पाथ 1 पाथ 3, तो क्या इसके अलावा
इस पाथ 2 से छोटी भी और कोई सिचुएशन पॉसिबल है क्या, अगर हम ड्रॉ करना भी चाहे तो? क्या इससे छोटा पाथ कोई पॉसिबल हो सकता है क्या No, ए से sir. बी तक जाने के लिए? नो सर। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, शॉर्टेस्ट पाथ तभी मिलेगा अगर मान लीजिए मैंने पॉइंट ए यहाँ दे दिया और बी यहाँ दे रखा होता। तो सबसे शॉर्ट पाथ कब मिल सकता है, जब मैं ए और बी को क्या बोल कर दूं, डायरेक्टली ज्वाइन कर दूं। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यस द स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द स्ट्रेट लाइन which is joining initial and final position of the path। तो जिस भी पाथ भले कैसे भी गया, वो गया ऐसे कहीं से भी कैसे भी चल के चला गया हो, ऐसे गया हो ऐसे गया हो, उससे डजंट मैटर। हमने तो देखा कि शुरू में कहाँ पे था, ए पर, फाइनली कहाँ पहुंचा है, बी पर। तो उन दोनों के बीच के अगर हमें चाहे ये पाथ 1 से गया हो चाहे पाथ 2 से गया हो, डिस्प्लेसमेंट इसको नहीं बोलेंगे। हमको क्या बोलना है, वो स्ट्रेट लाइन जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पाथ के को ज्वाइन कर दे, तो यही लाइन क्या कहलाएगी इस टाइम पे, इसका, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इतना मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसको मैथमेटिकली फाइंड करना हो तो मैथमेटिकली एक मैंने सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं आपको, जिससे आप इजीली फाइंड करेंगे। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, Actual position. एक्चुअल नहीं, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक, अगर हमारा कॉन्सेप्ट ये हमें समझ में आया है डिस्प्लेसमेंट, तो हम देखते हैं कि जो अभी मैंने एग्जांपल्स करवाए डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के, तो कि क्या हम उनको भी अभी वापस डिस्प्लेसमेंट इन वाले एग्जांपल्स के लिए फाइंड कर सकते हैं क्या? तो देखिए यहाँ पर तो सिंपली वही एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 1 ये है हमारा, ए बी सी। ऑब्जेक्ट गया पहले और उस ए बी पाथ से, और उसने डिस्टेंस, उसने जो पाथ की लेंथ दे रखी है 4 मीटर, और फिर बी से सी एक 90 डिग्री का शार्प टर्न लिया। 90 डिग्री यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे भी मेंशन है ना, शार्प टर्न लिया और यहाँ से बी से सी पाथ को उसने ट्रेवल किया, और बी सी पाथ की लेंथ दे रखी थी 3 मीटर। तो डिस्टेंस हमने निकाली कि टोटल पाथ लेंथ। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले द स्ट्रेट लाइन विच इज जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसमें अभी डिस्प्लेसमेंट दिख नहीं रहा, तो पहले बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे पड़ेगा, इनिशियल और फाइनल को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना, ज्वाइन ही नहीं करना, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई ए से सी की तरफ, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो what is our displacement in example number 1? So here 5 meter. Here displacement is equals to straight line AC। और इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पर क्योंकि ये 90 डिग्री वाला राइट ट्राइंगल है, तो इसके अंदर देखा तो ये हो गया इसका ए बी डिस्टेंस हो गई बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर, और ये हो गई इसके हाइपोटेन्यूज। सो लेंथ AC, स्ट्रेट लाइन AC का मतलब लेंथ AC हमें फाइंड करना है। और लेंथ AC कैसे फाइंड की जाती है, हमें पता होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया साहब, 25 मीटर। 25 तो हमारे पास आ गया ये डिस्प्लेसमेंट। सर 5 आएगा ना, √25 इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर इज द आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें इस एग्जांपल 2 की, और इस एग्जांपल 2 में डायग्राम वही है, वहां पे आप देख सकते हैं, मैं फिर से रीड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, केस 1 को कर रहा हूँ मैं एग्जांपल। हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी का रूट 28 आएगा सर। हाँ, देखते हैं साहब। अभी हम बात कर रहे हैं केस 1 की, पहले वो आप लोग समझेंगे। केस 1 क्या है, ड्यूरिंग
कंप्लीट वन सर्कल। तो अगर मैं कंप्लीट वन सर्कल की बोलूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0. डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अब इनिशियल कौन है? इनिशियल भी ए पॉइंट है एंड फाइनल भी कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट ही है। तो इनिशियल और फाइनल अगर दोनों सेम हो जाएं तो अगर ये फॉर्मूला लगा दो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियली भी इनिशियल पोजीशन, अभी वो फाइनली भी ए पर था, इनिशियली भी ए पर था, तो आंसर कितना जाएगा? बोलिए। 0 0 0 सभी को पता है इतना भाई, जहां पे था वहीं पे ही है। जैसे मैं यहाँ पे हूं, मैं आगे बढ़ा और लेकिन वापस उसी जगह आ गया, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं कितनी दूर जाके आया हूं, आपको तो इससे मतलब है मैं इनिशियली कहाँ था, यहीं, फाइनली कहाँ हूं, यहीं। तो मेरी खुद से डिस्टेंस कितनी हो गई उसी सेम जगह पर? 0, यानी कि मैं आगे बढ़ा ही नहीं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट केस 1 में कितना आ गया है? 0। ठीक इसी तरह से हम करते हैं केस 2 को। केस 2 क्या है हमारा? ये वाला ड्यूरिंग ए टू सी। इस ड्यूरिंग ए टू सी के अंदर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं साहब हम। 14. ठीक है, तो केस 2 इसमें यहीं पे लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसकी निकालनी है? मैं ए बी सी, ए से गया बी, फिर बी से गया सी, तो फाइनली कहां था और इनिशियली कहां पर है? इनिशियली था ए पर, फाइनल फाइनली है सी सी। और इनिशियल ए। तो क्या हो जाएगी डिस्टेंस? क्या लिख दूं? लेंथ, स्ट्रेट लाइन एसी, यानी कि लेंथ एसी निकाल दूं, Diameter. वही है। और लेंथ एसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डायामीटर, या सिंपली आप कह सकते हो 2r, डायामीटर 2r, और 2 इंटू आर की वैल्यू 7, 14 मीटर। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि 14 मीटर कैसा आया? ए से सी की Yes, लेंथ, sir. यस ये भी आर, और एसी क्या बना रही है इसमें? डायमीटर। तो आर प्लस आर, 2r हो गया आपका 2 इंटू 7, 14 मीटर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो केस 1 के अंदर डिस्टेंस तो आ रही थी 44 मीटर, लेकिन इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 0। केस 2 में देखा तो डिस्टेंस तो आ रही है 22 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 14 मीटर। देखिए केस 3 और केस 4 को भी स्टडी कर लेते हैं। केस 3 कहां पर गया? ड्यूरिंग ए टू बी। तो केस 3 के अंदर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट Root 28. ए बी देखें तो क्या हो जाएगी? अब ध्यान से देखना, इसको मैं ऊपर वाले, ये वाला हो चुका है, ये 7 मीटर, ये वाला एग्जांपल रब कर रहा हूँ, इतना आप लोगों को समझ में सर स्क्रीनशॉट लेना है। लीजिए। तो मैं फर्स्ट वाले को उसको रब कर रहा हूँ। और इसके अंदर हम केस 3 को कर रहे हैं। केस 3 के अंदर देखें तो डायग्राम मैंने ये बनाया, ये ए पर और ये 4 पार्ट्स डिवाइड कर दी, ये पॉइंट है बी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं? जल्दी बताइए, यस और नो? No, sir. भाई बाकी लोग? नो सर, नहीं होगा। वेरी गुड। तो क्या होगा एक्चुअल में? दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल के बीच की स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये है इस टाइम पर। तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन ए बी।
अब इसके अंदर देखें तो इसको ए बी को फाइंड कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखें तो ये ओ ए आर और ओ बी, ये भी रेडियस ही कहलाती है आर, और क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है तो फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, हाइपोटेन्यूज। इसके अंदर ए बी इज एक्टिंग एज हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक। और ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस भी आर है परपेंडिकुलर भी आर है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आकर के आर बन जाएगा और अंदर रूट 2 रह जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू 7√2। तो ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 7√2 मीटर। आप चाहो तो √2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, इंटू 1.414 मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप करते रहना, मैंने यहाँ पे आंसर बता दिया कि इसका आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का 7√2। ये केस 3 का था। इसी तरह से जल्दी से कर लेते हैं क्या, केस 4। केस 4 डिस्टेंस ऊपर लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी। तो ध्यान से देखें 7√2। डायग्राम में ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है डी। फिर से ए टू डी में इससे कोई लेना देना नहीं है, इनिशियली ये था और फाइनल ये। जो भी आप काम करें, एक काम क्या कीजिए, फाइनल की तरफ एरो लगा दिया करें, तो आपको ध्यान रहेगा। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन ए टू डी, यानी कि ए डी। अब ध्यान से देखें तो क्या फिर से इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो ओ डी, ये ओ, ये डी, ये ओ ए, और ये ए डी हमें फाइंड करना है। ये कहला रहा है इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस। ये आर, ये आर, तो आंसर क्या सेम ही आएगा क्या, 7√2? जल्दी बोलिए, अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका मतलब R√2 7√2 मीटर विल बी द आंसर। ठीक है, अगर 7√2 को चलो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। √2 की वैल्यू होती है 1.414, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 1 जा 7 9, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 1 जा 1 and 2 9, 9.898 मीटर। अप्रोक्सीमेशन के अंदर आप चाहो तो 9.9 मीटर। यहाँ पर तो आ रही थी डिस्टेंस 33 मीटर, यहाँ पर आ रही है 9.9 मीटर। इससे, इन सभी ऑब्जर्वेशन से हमें क्या सीखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं आ रही, या उल्टा बोलूं, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि साहब आप मुझे बताइए कि एक ऑब्जेक्ट, इस वाले केस में, एक फाइनल केस, एक दो केस लूंगा वैसे, केस एग्जांपल नंबर 3 बोल देता हूं। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट P से पॉइंट Q बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गया है, ठीक है, और नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देता हूं, इसको कहीं से रब करते हैं, ये वाला रब कर देता हूं मैं, ये वाला एग्जांपल। तो देखिए एग्जांपल 3, मैंने बोला, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, 0 और 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। ये मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। लेट्स सपोज अभी ऑब्जेक्ट है आपका 0 पर, और वो चला गया कहां से, O पॉइंट से, यानी कि 0 पॉइंट से, इस पॉइंट को, 0 पॉइंट को मैं A ही बोल देता हूं ताकि क्लियर रहेगा। A पॉइंट से चला गया 4B पॉइंट पर। जल्दी से बताइए इस सिचुएशन के अंदर व्हाट मस्ट बी द डिस्टेंस एंड व्हाट मस्ट बी द डिस्प्लेसमेंट। सर नंबर क्लियर नहीं हो रहे, मतलब स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही।
ब्लर है सर। तो देखिए यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है, आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर पर्सन ओ यानी कि ए पॉइंट पर था और फाइनली पहुंच गया बी पॉइंट जहाँ पे 4 लिखा हुआ है। बड़ा सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, 4 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, कौन सा पाथ? ए बी, और ए से बी की डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। Four. बताइए 4. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यानी कि लेंथ ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन ए बी, स्ट्रेट लेंथ ए बी। क्या ये भी 4 मीटर ही होगी क्या? यस और नो? यस सर। तो क्या इस सिचुएशन से हमें क्या सीखने को मिला कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। तो अभी तक 2 कंक्लूजन तो हम निकाल सकते हैं कि कितने भी एग्जांपल कर लो आप, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं आएगी, या उल्टा बोलूं डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। मैक्स टू मैक्स इट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस बट इट कैन नॉट larger than distance. Displacement can never be greater than distance. Always remember. अच्छा, तो ये यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्दर मैं अब ये इनको रब कर रहा हूँ और इसके 1-2 एग्जांपल और बता देता हूँ। नेक्स्ट अब 5-7 मिनट और करेंगे इसको। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दिया। तो हम अब ये चेक करना चाह रहे हैं, हमारा जो एम है, जो मैं एग्जांपल करवाना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ या ये करवाना चाहता हूँ कि क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है कि नहीं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। जस्ट वन सेकंड, लेट मी रब द बोर्ड। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये ओ पोजीशन -1 1 2 3 4 5 -2 -3। मैंने पर्सन को खड़ा कर दिया -2 पर। जल्दी से अलग अलग सिचुएशन दे रहा हूँ, पॉइंट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में चलेगा। ए से गया है वो बी पर, ठीक है। फिर बी से गया है वो सी पर यानी कि पॉइंट ओ पर। सी से गया है वो डी पर यानी कि -3 पर, और डी से गया है वो फाइनली ए पर। केस तो मैं अलग अलग पूछ रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट ए टू बी, सेकेंड ए टू सी, थर्ड ए टू डी, फोर्थ ए टू डी टू ए यानी कि ए डी ए बी सी डी ए। जल्दी से 4 केसेस के अंदर क्विकली डू इट। मैं आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं, मेरे पास 3 मिनट है। आप लोग करिए, सर बताइए। ए टू बी का दोनों छोटे से आ रहे हैं। हाँ, ए बी का आंसर आस्तिक। डिस्टेंस 4 and 4 डिस्टेंस 4 डिस्प्लेसमेंट 4। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आस्तिक का आंसर हो गया है 4। आस्तिक के बाद कौन आएगा सीरियल वाइज? सर मैं डी, दिव्यांशी। बोलो दिव्यांशी। A to C का